हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ दोस्तों, आज के प्रेरणास्पद विचारों में मेरे स्वप्न का भारत कैसा होना चाहिए, इस अनुक्रम में मैं अपने विचारों को देश के सौजन्य को आगे बढ़ाने के लिए, देश के प्रभाव को शक्तिशाली बनाने के लिए, प्रत्येक भावी पीढ़ी के जीवन को सार्थक करने के लिए मेरे सपनों का भारत एक ऐसा भारत होगा जहां लोगों के अंतःकरण में बिना किसी जाति या धर्म के आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव की कोई सीमा नहीं और जाति, धर्म और संप्रदाय को दरकिनार करते हुए, उसको पूर्ण रूप से दूर करते हुए राष्ट्र की उन्नति और मजबूती के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाकर सभी क्षेत्रों में बहुमुखी, चतुर्मुखी प्रतिभा के मानक के रूप में नया भारत बनाने की ओर विचार क्रांति की ओर भरपूर जोर देकर भावी नागरिकों के उज्जवल भविष्य की कामना के भावों को किस प्रकार से संचित करना होगा, उस विषय पर अपने विचारों को व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। दोस्तों, सबसे पहले हमारे जीवन में सशक्तिकरण एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में संपूर्ण है और जिससे हमारे जीवन में किसी प्रकार के बीच का जो खाई होती है, वो खाई पूर्ण रूप से समाप्त हो और गरीबी का और अमीरी के बीच में जो खाई है उसको समाप्त करते हुए जीवन को और भारत भूमि के साकार सपने को उजागर करने के मूलभूत भावों की आवश्यकता प्रत्येक मानव चिंतन के अंदर होनी चाहिए। दोस्तों, तो नूतन भारत की सफलता के भावों को उजागर करना प्रत्येक मानव जो इस भूमि के जल, अन्न, अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो चीज़ें हम इस भूमि से प्राप्त करते हैं, उन चीज़ों का हम अपने जीवन में उपयोग करते हैं। उन्हीं चीज़ों के उपयोग करने के साथ हमको इनकी सुरक्षा के लिए, इनको हमेशा सृष्टि में बनाए रखने के लिए किस प्रकार के गलत तत्वों से और इसके दोहन से और इसमें उत्पन्न होने वाली जो बुराइयां हैं उनको हम पूर्ण रूप से समाप्त करने के लिए किस प्रकार के कदम उठाएं, इसके लिए हमें भाईचारा, सहृदयता, वसुधैव कुटुंबकम और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ने की आवश्यकता है। दोस्तों, इसी से हम नवोन्मेष भारत की सोच की प्रामाणिकता प्रत्येक मानव के अंतःकरण में सूचित कर सकते हैं। तो दोस्तों, यही भाव लेके हमको अपने जीवन को चरितार्थ करना होगा, तभी मेरे सपनों का प्रत्येक देश में, इस भारत भूमि में जहाँ पर अनेकों देवताओं का वास है,
हम प्रत्येक जड़ है, चेतन है, पत्थर है, नदी है, नाला है, पौधे हैं, जंतु हैं, प्राणी हैं, हर मानव की आत्मा में परमात्मा का वास मानते हैं, उसी में हमको आस्था है। तभी हमारे सपनों का भारत एक उन्नतिशील भारत के रूप में प्रत्येक मानव के नवोन्मेष जीवन की ओर अग्रसर होने के भाव उत्पन्न होंगे। तो हमारे देश का दोस्तों चतुर्मुखी विकास यद्यपि हो रहा है, सामाजिक ममता की स्थापना यानी सामाजिक समता के भाव जो हमारे आ रहे हैं, सामाजिक समता की स्थापना हो रही है। अनेक प्रकार के जो नीचे तबके अंतिम पायदान में बैठे हुए लोग हैं, उनका कल्याण के भावों के लिए लोगों का ज़्यादा ध्यान आकर्षित है। महिलाओं के उत्थान के मार्ग को अग्रसर करने के लिए देश का सतत समावेशी विकास प्रत्येक मानव के अंतःकरण में हमारी जो सरकार है, तो विश्व स्तर पर हमारा देश पूरे विश्व का नेतृत्व कर रहा है। अतः प्रत्येक मानव मस्तिष्क के अंदर ऐसे भावी भारत की कल्पना करना नितांत आवश्यक है, जहाँ मानवाधिकार को आश्रय मिले, लोकतंत्रात्मक राज्य को समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष मूल्यों को बढ़ावा मिले, राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर सत्ता का विकेंद्रण होगा और जन उत्तरदायित्व की भावना में बढ़ोतरी होना नितांत जरूरी है। एक ओर जनता में जागरूकता जहाँ बढ़ रही है, दूसरी ओर सरकार एक ऐसे यानी स्मार्ट प्रशासन या प्रशासन के निर्माण में लगी हुई है, जो लोगों के घर तक हर प्रकार की सुविधा मुहैया कराने के लिए जागरूकता पैदा करती है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्र की विचारधारा को अगर हम देखें, तो ग्रामीण क्षेत्र की जो व्यवस्था है, लोकतंत्रात्मक और विकेंद्रीकरण के मार्ग पर अनेक प्रकार के चिन्हों से मार्ग, नए मार्गों का निर्माण हो रहा है, क्योंकि इससे सभी क्षेत्रों का सतत और समांगी विकास की संभावना को बल मिला है। और इसी प्रकार हमको प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य इन भावों को उजागर करने का है। इसके अलावा जिस तरह हमारे मतदान और चुनाव आयोग की चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता के भावों को संचार करना है, वह हमारे प्रत्येक नागरिक के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इससे लोगों में जन जागरूकता के भाव बढ़ेंगे और हमें ये भी आशा करनी चाहिए कि दोस्तों भविष्य में राजनीति का आपराधिक और राजनीतिकरण, प्रशासन का राजनीतिकरण समाप्त हो जाएगा और एक पारदर्शी और उत्तरदायित्व व्यवस्था का हर एक मानव के उत्तरदायित्व की व्यवस्था का निर्माण होना नितांत आवश्यक है। तो हमारे भावी भारत में दोस्तों सूचना प्रौद्योगिकी का विशेष महत्व, जो इस समय हमारी सूचना प्रौद्योगिकी है, उसमें जो है निरंतर जो तकनीकी विकास हो रहा है, प्रयोग अवश्य होगा। तो इसी से हमारे सपनों का भारत जो है आने वाले भविष्य में लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर होगा। दोस्तों हमारे अंतःकरण में अपने स्वयं से लेकर, अपने परिवार से लेकर, समाज से लेकर देश की उन्नति के भाव होने चाहिए, जिससे भारत वैश्विक स्तर पर इसका नेतृत्व करेगा। शिक्षा है, स्वास्थ्य है, परिवहन है, रोजगार है और ऊर्जा है, अनेक प्रकार के इस प्रकार के जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, रोटी है, कपड़ा है, मकान है, तो इन क्षेत्रों में आधारभूत संरचना का विकास होना नितांत आवश्यक है। इस सोच को प्रत्येक मानव को सोचना पड़ेगा, जिससे हमारे देश की अर्थव्यवस्था निरंतर उत्थान के मार्ग पर अग्रसर होगी। तो आज हमारा देश दोस्तों जिस प्रकार से शिक्षा और स्वास्थ्य में काफ़ी
उन्नति के शिखर पर अग्रसर है। हम सभी को, भारतवासियों को, इस प्रकार की आशा और सपनों को उजागर करने के, सपनों को अपने मन में भाव अंकित करने चाहिए कि तरक्की करें, जिससे हमारा प्रत्येक मानव का कल्याण हो। तो हमारे सपनों का भारत अभी सही स्वरूप प्रदान कर सकता है। दोस्तों, हमें लगातार इस बात की आशा करनी चाहिए, आने वाली जो अगली शताब्दी है उसमें महिलाओं, सभी कमज़ोर वर्गों के विकास के अनेक अवसर मिलें, सेवा के मौके मिलें, प्रत्येक घर का हर आदमी कोई न कोई सेवा में हो, ताकि गरीबी हमारे देश से दूर हो। तो इन्हीं प्रकार के भावों से हम अपने भारत को, सपनों का भारत बना सकते हैं। और महिलाओं के निम्न से उच्च स्तर तक विराजमान होने के भाव हमारे अंदर होने चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप लिंग विभेद रहित होना चाहिए और समाज की स्थापना सुंदर होनी चाहिए, व्यवस्थित होनी चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप सभी से मिलने, एक दूसरे से परस्पर आदान प्रदान और मिलने के भाव हों। तो दोस्तों, क्योंकि अनेक प्रकार के जो वंचित लोग हैं, शोषित लोग हैं, दलित लोग हैं, अल्पसंख्यक हैं, वर्ग हैं, और जो उचित वर्ग में भी आते हैं दोस्तों, वहाँ पर भी गरीबी लगातार बढ़ती जा रही है। तो सरकार की इस प्रकार से गरीबी के आधार पर समाज का निरीक्षण करना चाहिए, उनको उस प्रकार से सहायता देनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारे सपनों का भारत तभी साकार हो सकता है, हम सबके समभावों से, सभी जाति प्रथा और धर्म को छोड़कर मानवता के धर्म को अपनाएं। क्योंकि हमारा भारत देश कृषि प्रधान देश है, जिसका 70% यानी 70% लोग जो है गाँव में रहते हैं। ये एक निबंध की तरह रचना हो रही है दोस्तों। और हमारे लिए गाँव का विकास, प्रत्येक मानव जीवन के लिए गाँव का विकास अत्यंत आवश्यक है। गाँव की संरचना में, विकास में, हरियाली में, सशक्तिकरण में, जब तक हमारा देश पूर्ण रूप से स्वतंत्र नहीं होगा, तो कृषि का विकास जब तक नहीं होगा, जिससे हम आधुनिक जो तकनीकी है, यंत्र हैं, बीज है, उनका उपयोग सही ढंग से हर एक मानव तक नहीं पहुंचाएंगे, हर एक किसान तक नहीं पहुंचाएंगे। तो कृषि का विकास होने से ही, जब किसान आगे बढ़ेगा, उसमें सामर्थ्य आएगी, तभी देश में जो है, जो न्यू टेक्नोलॉजी की तरफ हम बढ़ रहे हैं, तकनीकी हो, उसमें हमको गुणात्मक आकार हमको मिले। तो वैश्विक स्तर पर दोस्तों, अगर हम सभी के ध्यान को आकर्षित करें, तो अर्थव्यवस्था का विकास में धरती का दोहन होना, पर्यावरण का दोहन होना और अनेक प्रकार की इन समस्याओं, जल की उपलब्धि को बनाए रखना, युवाओं के भावी जीवन की सोच को उजागर करना, ये महत्वपूर्ण भूमिका है दोस्तों। क्योंकि यही समस्या इस समय ज़्यादा ज्वलंत समस्याएं हैं। हमारे उद्योग, वैश्विक जो प्रतिस्पर्धा और उसकी प्रतिष्ठा को पुनर्स्थापित करने में हमको कैसे सफलता प्राप्त होगी, उद्योगों में स्वायत्तता हम कैसे प्राप्त करेंगे, नवरत्न महारत्न कंपनियों का विकास, मल्टीनेशनल कंपनियों का विकास कैसे होगा, सबको समान अधिकार कैसे मिलेगा, प्रत्येक घर के नागरिक को कोई न कोई सेवा प्रदान करना सरकार का मूलभूत कार्य है। तो वैश्विक स्तर पर भी दोस्तों भारत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए उत्सुक है। तो दक्षिण, उत्तर, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, जो भी चारों दिशाओं से हमको सहयोग होगा, आपसी परस्पर एकता होगी, तब भारत की विशेष समन्वयकर्ता की भूमिका निभा सकता है। तो दोस्तों,
अनेक प्रकार के राजनीतिक विचारधाराओं को में समन्वय स्थापित करके एकीभूत होना, आपसी मतभेद को निपटना, वैश्विक स्तर की समस्याओं को, जैसे हमारे प्रत्येक मानव के आगे आतंकवाद है, ग्लोबल वार्मिंग है, प्रदूषण जो लगातार बढ़ते जा रहा है, और उपनिवेशवाद है, नव साम्राज्यवाद है, कट्टर समस्याओं से संघर्ष करना है, उनसे चुनौती लेना है। तो नई जाति संघर्ष है और विस्थापन की समस्या है, आदि में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका निभाने की आवश्यकता है। इसकी तरफ प्रत्येक जो नए कर्णधार हैं, नए भावी नागरिक हैं, उनको भारत की इन समस्याओं को निपटने के लिए सदैव आगे आना चाहिए, प्रेरित होना चाहिए, ऐसी भावनाओं को अपने अंतःकरण में जागृत करना चाहिए। तो हमारा देश अनेक प्रकार के जो नस्लवाद है, आतंकवाद की समस्याओं का समाधान करने में सक्षम होगा। तो दोस्तों, यही संदेश हमें नए भारत के सपनों को बनाने के लिए प्रत्येक भारतवासियों को सारी दुनिया का नाम उजागर करने के लिए अपने नाम को आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। किसी प्रकार की हमारे देश में जो नशा है उससे मुक्ति मिले, आपस में भाईचारा का संबंध हो, मुश्किलों में हमको अनेकता में एकता के भाव पैदा करना है, और इन चारों तरह के परिवेश को हम अपने अंतःकरण में अंकित करके हमें हमेशा यही कल्पना करनी चाहिए कि हमारे सपनों का जो भारत है, वर्तमान जो पीढ़ी है उनके सपनों का जो भारत है वह एक सशक्त हो, उसमें नए भावों का नवोन्मेष भारत का निर्माण हो, सुदृढ़ एकीकृत तथ्य संगठित कर राष्ट्र की उन्नति के भाव सबके अंतःकरण में हों। यही दोस्तों इसमें देश के सभी वर्गों क्षेत्रों का चतुर्मुखी विकास तभी संभव है जब हम इन सभी बातों का समन्वय करके मात्र केवल देश की उन्नति के भाव और समान नागरिकता के भावों को समीचीन ढंग से प्रत्येक नागरिक के जीवन की तरफ अपना ध्यान आकृष्ट करें। तो दोस्तों, यही एक समतामूलक समाज और समाज की स्थापना का सबसे बड़ी सोच है, और वैश्विक स्तर पर हमारा देश विश्व का नेतृत्वकर्ता बन सकता है, क्योंकि महानायक होगा तभी जब हम अनेक जो हमारे प्रबुद्ध लोग हैं, महात्मा गांधी हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान रामचंद्र ने रामराज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब शोका। जब तक हमारे जीवन में, हमारे देश में प्रत्येक नागरिक के अंदर मन में किसी प्रकार का शोक नहीं होगा, किसी प्रकार की दुविधा नहीं होगी, किसी प्रकार का परस्पर मतभेद नहीं होगा, और हम एक दूसरे के भावों से भाव मिलाकर आगे बढ़ेंगे। देश की उन्नति, स्वयं की उन्नति, अपने परिवार की उन्नति, समाज की उन्नति तभी संभव है जब देश हमारा उन्नति के पथ पर अग्रसर होगा। और तभी दोस्तों हमारे जो सपनों का भारत है वही, उसमें नए भावों का श्रीगणेश हो सकता है, और हमारे देश का चहुमुखी विकास तभी संभव है जब हम सामाजिक समता की स्थापना हमारे देश में हो। अनेक प्रकार की, किसी प्रकार के दलित हैं, शोषित हैं, और जो गरीबी की रेखा में जो भी जीवन यापन कर रहे हैं उनके उत्थान और उनके सही निरीक्षण करके उनके जीवन को परिलक्षित करने का कार्य करें, तभी
हमारा देश पूरे विश्व के का नेतृत्व करते हुए नए स्वप्नों के भारत के रूप में अग्रसर हो सकता है। आनंद लेखनी ब्लॉग के माध्यम से दोस्तों, आज देश के बहुमुखी चतुर्मुखी विकास और सोच के लिए हमें अपने देश के सपनों को साकार बनाने के लिए और एक नवोन्मेष भारत की उन्नति, नवोन्मेष भारत का निर्माण करने के लिए सभी जो होनहार नई पीढ़ी है उनके अंदर किस प्रकार के भावों को उजागर करना चाहिए, किस दिशा के ओर उनको अग्रसित करना चाहिए, कैसे मनोभावों से उनको विचारवान बनाना चाहिए, उनके संस्कारों को, उनकी मानवता को, उनकी सोच को, उनकी नीति को, उनके संस्कारों को और उनकी मर्यादा के अनुरूप जो भारत की मर्यादा है उस मर्यादा के उन आदर्शों का परिपालन करके हम आगे बढ़ेंगे। निश्चित ही दोस्तों एक नए भारत के सपनों का भारत बनेगा और इसी से हमारे सभी जो यहाँ जितने भी लोग यहाँ पर जितने भी भारत के निवासी हैं सबका जीवन आनंद की अनुभूति पैदा करके नए भारत के सपनों को साकार कर सकते हैं। अगर हमारी सोच अच्छी होगी, सकारात्मक सोच में ही हमारे नए सपनों का नया बांध बनेगा और नए सेतु का निर्माण होगा। उसी सेतु से हम इस संसार की जो आने वाले जो चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, उनको पार करते हुए उस सेतु से पार होकर के अपने जीवन को सार्थक बनाएंगे। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ आज प्रेरणादायक विचारों में नए भारत के सपनों को कैसे उजागर करें, इस संबंध में सब लोग अपनी सोच और अपने विचारों को अग्रसित करने के भाव उजागर करने चाहिए। सब लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें। इसी प्रकार कोई न कोई भाव अपने अंतर में रख के मानव चेतना को जगाने का कार्य सभी लोगों को करना चाहिए।